श्री राम जय जय राम। 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 175 सर्ग को 21वां श्लोक 41वां श्लोक द्वारा शुरुआत। चूंकि ब्रह्म से अभिन्न ये विश्व प्रमाणों के अगोचर परम ब्रह्म से आविर्भूत है, इसलिए प्रमाणों का गोचर ये कुछ भी उदित नहीं हुआ। चूंकि ब्रह्म से अभिन्न यह विश्व प्रमाणों के अगोचर परम ब्रह्म से आविर्भूत है, इसलिए प्रमाणों का अगोचर ये कुछ भी उदित नहीं हुआ। अतः ऐसा मानने पर जगत की प्रमाणों के अविषय ब्रह्म में अध्यास बस स्वप्न की तरह अनिर्वचनीयता रूप प्रमाणा विषयता भी सिद्ध होगी। यूं अद्वैत का विरोध होने से दृश्य अनुकूलता हमारे पक्ष में हुए। प्रमातीतात् परात् विश्व मनन्ये दूरितं यदा प्रमातीतमिदं चैव किंचिन्नाभ्युदितं ददा। जिसका चित्त जिस और रसिक रहता है उसका चित्त वैसा अनुभव करता है। इस कारण एकमात्र ब्रह्म में रसिक तत्वज्ञ चित्त जगत की ब्रह्मता का अनुभव करता है। अर्थात ब्रह्म रसिक लोगों का चित्त जगत को ब्रह्म ही देखता है, यूं उनके अनुभव का अनुसरण भी हो गया। यस्य यद्रसिकं चित्तं तत्तथा तस्य गच्छति ब्रह्मैकरसिकं तेन मनस्तत्तां समुसन्धे। जिस मनुष्य के चित्त प्राण सदा जिस पर अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, वो उसको वास्तविक प्रतीत होता है, अतः उसी का स्पष्ट रूप से वो अनुभव करता है। यच्चित्तो यद्गत प्राणो जनो भवति सर्वदा तत्तेन वसित्वोति ज्ञानं जानाति तदसौ पुटम्। एकमात्र ब्रह्म में रसिक मन क्षण भर भी ब्रह्म बन जाता है, अतः जिसका मन जिसमें रस पाता है उसने उसी पदार्थ को यथार्थ जाना है। ब्रह्मैकरसिकं यच्चान्मनस्तत्तद्भवेत् क्षणात् यस्य यद्रसिकं चेतो बुद्धं तेन तदेव सत्। जिस जीव का चित्त दृढ़ निश्चय बस जिसमें विश्रांत हो चुका, उसके लिए वही परमार्थ सत्य है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी और नास्तिक अपने निश्चित मार्ग से अतिरिक्त जो याग ज्ञान आदि कर्म करते हैं, वो केवल सदाचार से लोक संग्रहार्थ व्यवहार के लिए बिना इच्छा के मानो जबरदस्ती करते हैं। जिस जीव का चित्त दृढ़ निश्चय बस जिसमें विश्रांत हो चुका है, उसके लिए वही परमार्थ सत्य है, अर्थात सत्य है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी और नास्तिक अपनी निश्चित मार्ग से अतिरिक्त जो याग दान आदि कर्म करते हैं, वो केवल सदाचार से लोक संग्रहार्थ व्यवहार के लिए बिना इच्छा के मानो जबरदस्ती करते हैं। विश्रांतम यस्य वै चित्तम जन्तोस्तत्परमार्थ सत् व्यवहृतैः करोत्यन्यं सदाचारात् तदृशम्। व्यवहृतैः करोत्यन्यं सदाचारात् तदृशम्। मेरे द्वारा निर्दिष्ट इस उपाय से युक्ति से यदि जगत का भलीभांति अवलोकन कीजिए तो उस सब आपको सत्ता मात्र प्रतीत होगा। मेरे द्वारा निर्दिष्ट इस उपाय से युक्ति से
यदि जगत का भली भांति अवलोकन कीजिए तो ये सब आपको सत्ता मात्र ही प्रतीत होगी। ये द्विग अर्थात चित ही है। इस चित में द्वित्व एकत्व की कल्पना कोई नहीं है। द्वित्वैकत्वादिकरणान्यः काचन विद्यते सत्ता मात्रं च दृगियेमितश्चेदरमिच्छते। जिनका ज्ञान दृष्टि में दृश्य सत असत मूर्त अमूर्त सब कुछ ब्रह्म ही है, उनकी दृष्टि में यहाँ अथवा कहीं न कर्ता अथवा भोक्ता जीव भी है और न उनका अभाव भी है, क्योंकि उन्हीं का ब्रह्म रूप से शेष रहता है। अदृश्य दृश्य सदा सन्मूर्ता मूर्त दृशाम्यहम् नैवास्ति न च नास्त्यैव कर्ता भोक्ता अथवा क्वचित्। आदि अंत विहीन सर्वत्र शांत जगत पर्याय वाला ब्रह्म एकगन चिन्मात्र गण, ये ब्रह्म ही इस प्रकार जगत रूप से आत्मा में स्थित है। जैसे अज्ञानी पथिकों का चारों चोरों की संध्या भ्रांति अथवा योग्य बल मार्ग में, भ्रांति आदि के योग्य बल मार्ग में स्थाणु ही चोर आदि के रूप से स्थित होता है। आदि अंत विहीन सर्वत्र शांत जगत पर्याय वाला ब्रह्मैक्यगण चिन्मात्र घन, ये ब्रह्म ही इस प्रकार जगत रूप से आत्मा में स्थित है। जैसे अज्ञानी पथिकों के चोरों की संध्या भ्रांति आदि के योग्य बल मार्ग में स्थाणु ही चोर आदि के रूप से स्थित होता है। इदमित्तमनाद्यन्तम् जगत् पर्यायमात्मनि ब्रह्मैक्यगणवासान्तम् चिदं तानुविवादने। इदमित्तमनाद्यन्तम् जगत् पर्यायमात्मनि ब्रह्मैक्यगणवासान्तम् चिदं तानुविवादने। जो बुद्धि समष्टि हिरण्यगर्भ आदि रूप जगत है उसको आप निरंजन निर्विकार ब्रह्म जानिए। जैसे कि जो ही शांत आकाश है वही शून्य है। जो बुद्धि समष्टि हिरण्यगर्भ आदि रूप जगत है, जो बुद्धि समष्टि हिरण्यगर्भ आदि रूप जगत है उसी को आप निरंजन, जो बुद्धि समष्टि हिरण्यगर्भ आदि रूप जगत है उसी को आप निरंजन निर्विकार ब्रह्म जानिए। जैसे कि जो ही प्रशांत आकाश है वही शून्य है। यदि ब्रह्म बुद्ध्यादि तदेवैतन्निरञ्जनम् यदि गगनम शांतम शून्यम विद्मि तदेव तमेव। परम ब्रह्म में सत्सदात्मक बुद्धि आदि वैसे ही भिन्न से प्रतीत होता है। जैसे आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला नील आदि जो सदरूप है आकाश से भिन्न से प्रतीत होता है। परम ब्रह्म में सदात्मक बुद्धि आदि वैसे ही भिन्न से प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला नीलता आदि जो सद्रूप है आकाश से भिन्न से प्रतीत होते हैं। केशुण्डकादयो व्योमि यथा सदात्मका द्वितामिवागता भान्ति परे बुद्ध्यादयस्तथा। सर्वसामान्य सत्तारूप ब्रह्म में बुद्धि आदि देह आदि अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से वैसे ही अभिन्न नहीं है। जैसे आकाश में घटपट आदि के स्वभाव आकाश से अनन्य है। सर्वसामान्य सत्तारूप ब्रह्म में बुद्धि आदि देह आदि अनुभव, सर्वसामान्य सत्तारूप ब्रह्म में बुद्धि आदि देह आदि अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी सर्वसामान्य सत्तारूप ब्रह्म में बुद्धि आदि देह आदि अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से वैसे ही अभिन्न नहीं है। जैसे आकाश में घटपट आदि की स्वभाव आकाश से अनन्य है।
सर्व सामान्य सत्तारू ब्रह्म में बुद्धि आदि, देह आदि, अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से वैसे ही अभिन्न नहीं है। जैसे आकाश में घटपट आदि के स्वभाव आकाश अनन्य। सर्व सामान्य सत्तारू ब्रह्म में बुद्धि आदि, देह आदि, अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से वैसे ही अभिन्न नहीं है। सर्व सामान्य सत्तारू ब्रह्म में बुद्धि आदि, देह आदि, अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से वैसे ही अभिन्न नहीं है। जैसे आकाश में घटपट आदि के स्वभाव आकाश अनन्य। सर्व सामान्य सत्तारू ब्रह्म में बुद्धि आदि, बुद्धि, चित्त, मन, अहंकार, पंचभौतिक तन्मात्रा आदि, देह आदि, अनुभव आदि अनेक रूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से वैसे ही अभिन्न है। जैसे आकाश में घटपट आदि के स्वभाव, जैसे आकाश में घटपट आदि के स्वभाव आकाश से अनन्य। तथा बुद्ध्यादि, देहादि, वेदनादि परापरे अनेकान्यप्यनन्यानि शून्याद्वानि यदाम्बरे। एकमात्र निद्रा रूप सुषुप्ति से स्वप्नों में प्रवेश कर रहे स्वप्न सृष्टि में स्थित जीवात्मा का न तो द्वितीय रूप से निर्वचन होता है और न एकत्व रूप से ही होता है, क्योंकि वो वहाँ व्यावर्ती कोई प्रसिद्ध नहीं है। वैसा ही एकमात्र निद्रा रूप प्रलय से सृष्टि में प्रवेश कर रहे अज्ञ दृष्टि से सर्गस्थ भी ब्रह्म का द्वितीयत्व निर्वचन नहीं हो सकता। एकमात्र निद्रा रूप सुषुप्ति से स्वप्न में प्रवेश कर रहे स्वप्न दृष्टि में स्थित जीवात्मा का न तो द्वितीय रूप से निर्वचन होता है, न एकत्व रूप से ही होता है, क्योंकि वहाँ व्यावर्ते कोई प्रसिद्ध नहीं है। वैसे ही एकमात्र निद्रा रूप लय से सृष्टि में प्रवेश कर रहे अज्ञान दृष्टि से सर्गस्थ भी ब्रह्म का द्वित्वेन अथवा एकत्वेन निर्वचन नहीं हो सकता। सुषुप्ताद् विशतः स्वप्नमेक निद्राद्मनो यथा सर्गस्थस्यापि न द्वित्वं नैकत्वं ब्रह्मणस्तदा। ये श्री राम जी महाचेतन की अपनी निर्मल कांति अथवा विद्या ही जगत के रूप से स्फुरित होती है। महाचेतन की अपनी निर्मल कांति अथवा विद्या ही जगत के रूप से प्रस्फुरित होती है। वास्तव में तो निर्मल छाया इस प्रकार स्थित है, कुछ भी स्फुरित नहीं होती है। महाचेतन की अपनी निर्मल कांति अथवा विद्या ही जगत के रूप से स्फुरित होती है। वास्तव में तो निर्मल छाया इस प्रकार स्थित है, कुछ भी स्फुरित नहीं होती है। वास्तव में तो निर्मल छाया इस प्रकार स्थित है, कुछ भी स्फुरित नहीं होती है। एवमेव कवत्यक्षा छायेयं स्वामहाचिदे न च किंचन नामांग कदत्यच्छैव मास्तिते। चिदाकाश में चिदाकाश रूपी यथा स्थित ज्यों का त्यों स्थित निज स्वच्छ विग्रह चैत्य सा दृश्य सा वैसे ही प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में यथा स्थित चिदात्मा ही स्वप्न पदार्थों के रूपों से पूरित होता है। चिदाकाश में चिदाकाश रूपी यथा स्थित ज्यों का त्यों स्थित निज स्वच्छ विग्रह चैत्य सा दृश्य सा वैसे ही प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में यथा स्थित चिदात्मा ही स्वप्न पदार्थों के रूप से स्फुरित होता है। चिद्व्योम्नि हि चिदाकाशमेव सोममलं बभूव चैत्यं दृश्यमिवा भाति स्वप्नेष्विव यथातीतम्। हजारों वादियों द्वारा भी सद वस्तु से अतिरिक्त का उपादान न हो सकने तथा हजारों वादियों द्वारा भी सद वस्तु से अतिरिक्त का उपादान न हो सकने तथा सत्य कारण का अभाव होने से चिद्व्योम
स्वयं अपने को दृश्य रूप से देखता है, यही सिद्धांत है। हजारों उपाधियों द्वारा भी सद वस्तु से अतिरिक्त का उपादान न हो सकने तथा सत्य कारण का अभाव होने से चिद्व्योम स्वयं अपने को दृश्य रूप से देखता है, यही सिद्धांत है। अन्यदानुभवत्याद कारणाभावत सदा चिद्व्योमात्मानमेवादौ दृश्येमित्येव पश्यति। अन्यदानुभवत्याद कारणाभावत सदा चिद्व्योमात्मानमेवादौ दृश्यमित्येव पश्यति। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है, और वो भान स्वप्न संकल्प और मिथ्या ज्ञान में हुए ब्रह्म के समान ब्रह्म ही है। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है, और वो भान स्वप्न संकल्प और मिथ्या ज्ञान में हुए ब्रह्म के समान ब्रह्म ही है। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है, और वो भान स्वप्न संकल्प और मिथ्या ज्ञान से हुए ब्रह्म के समान ब्रह्म ही है। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है, और वो भान स्वप्न संकल्प और मिथ्या ज्ञान में हुए ब्रह्म के समान ही ब्रह्म है। सर्गादावेव खात्मैव दृश्यं भाति निराकृति संभ्रम स्वप्न संकल्प मिथ्या ज्ञाने शिवाविधि। दृश्य स्वप्न में समान द्रोपण के समान सकल धर्म शून्य चिदाकाश ही है। क्योंकि उसमें तनिक भी धर्म का अस्तित्व नहीं है। वस्तुभूत परमार्थभूत चिदाकाश का विकारी भी तथा धर्मवान भी आकार अविद्या रूप मन से प्रतीत होता है, वास्तव में उसमें आकार विकार और धर्म नहीं। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप से भान होता है, और वो भान स्वप्न संकल्प और मिथ्या ज्ञान में वे ब्रह्म के समान ब्रह्म है। सृष्टि के आरंभ में निराकार चिदाकाश परमात्मा का ही दृश्य के रूप में भान होता है, और वो भान स्वप्न संकल्प और मिथ्या ज्ञान में हुए ब्रह्म के समान ब्रह्म ही है। सर्गादावेव खात्मैव दृश्यं भाति निराकृति संभ्रम स्वप्न संकल्प मिथ्या ज्ञाने शिवाविद। दृश्य स्वप्न के समान सकल धर्म शून्य चिदाकाश ही है। दृश्य स्वप्न के समान सकल धर्म शून्य चिदाकाश है, क्योंकि उसमें तनिक भी धर्म का अस्तित्व नहीं है। वस्तुभूत परमार्थभूत चिदाकाश का विकारी भी तथा धर्मवान भी आकार अविद्या रूप मन से प्रतीत होता है, वास्तव में उसमें आकार विकार और धर्म नहीं है। दृश्य स्वप्न के समान सकल धर्म शून्य चिदाकाश ही है, क्योंकि उसमें तनिक भी धर्म का अस्तित्व नहीं है। वस्तुभूत परमार्थभूत चिदाकाश का विकार भी तथा धर्मवान भी आकार अविद्या रूप मन से प्रतीत होता है, वास्तव में उसमें आकार विकार और धर्म नहीं।
स्वप्नवत्तच्च निर्धर्म मनागपि न विद्यते विकार्येऽपि सधर्माभिः चिद्व्योम्नु वस्तुतो वस्तुनु मनात्। स्वप्ननगर की तुल्य दृश्य प्रतीतित, स्वप्ननगर की तुल्य दृश्य प्रतीतित साकार होता हुआ भी, स्वप्ननगर की तुल्य दृश्य प्रतीति साकार होता हुआ भी वास्तव में निराकार प्रतीति धर्मवान, प्रतीक धर्मवान होता हुआ भी निर्धर्म का है। अधिष्ठान रूप सन्मात्र से अभिन्न भी वो अज्ञ जनों की दृष्टि से इस प्रकार जगत के आकार से निरंतर ही स्थित है। तत्स्वप्न नगराकारं सधर्मापि सधर्मकं शिवादनन्यमेवेतं चिदमेव निरन्तरम्। तत्स्वप्न नगराकारं सधर्माप्य सधर्मकं शिवादनन्यमेवेदं सिदाम्येव निरन्तरम्। स्वप्न पर्वत के तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वादिष्टान चिन्मात्र से रंच भर भी भिन्न नहीं है। स्वप्न पर्वत के तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वादिष्टान चिन्मात्र से रंच भर भी भिन्न नहीं है। इसे चिदाकाश मात्र रूप से परिशिष्ट चिदाकाश के आकाश की अपेक्षा भी अति सूक्ष्मता सिद्ध है। स्वप्न पर्वत के तुल्य स्वच्छ दृश्य, स्वप्न पर्वत की तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वादिष्ठान स्वच्छ दृश्य स्वादिष्ठान चिन्मात्र से रंच भर भी भिन्न नहीं है। इसलिए चिदाकाश मात्र रूप से परिशिष्ट चिदाकाश की आकाश की अपेक्षा भी अति सूक्ष्मता सिद्ध है। दृश्यां स्वप्नां स्वच्छं मनागपि न विद्यते तस्मात् चिद्व्योम न शून्यत्वं गगनादपि। सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंद घन जो परम ब्रह्म है वही अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म घन स्वरूप से रंच भर भी च्युत न हो अथवा यथास्थित इस सृष्टि के रूप से स्थित है। सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंद घन जो परम ब्रह्म है, सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंद घन जो परम ब्रह्म है वह अपनी सच्चिदानंद घन स्वरूप से रंच भर भी च्युत न हो गया न हो यथा स्थिति सृष्टि के रूप से स्थित है। सच्चिदा सकल रूपों से विरहित सच्चिदानंद घन जो परम ब्रह्म है वही अपनी सच्चिदानंद घन स्वरूप से रंच भर भी च्युत न हो यथा स्थिति सृष्टि के रूप से स्थित है। एदेव तत्परम ब्रह्म सर्वरूप विवर्जितम् तदेवेदं तदा भूतमेव सर्गतयातीतम्। स्वप्न में दृश्य का सबको अनुभव होता है। स्वप्न में आत्मा ही नगर आदि के रूप में भासमान होता है। अगर शंका किया जाए तो स्वप्न काल में सत्य नगर आदि की जीव द्वारा निर्माण हो, क्योंकि अथ रथान रथ योगान पथ सीजते स ही करता। स्वप्न काल में जीव रथों की तथा रथ योग्य मार्गों की सृष्टि करता है, ऐसा श्रुति है। समाधान, स्वप्न में जीव द्वारा सत्य नगर आदि की रचना नहीं होती है, क्योंकि न तत्र तथा रथा रथ योगा पंथानुभवंती, न वह रथ होते हैं और न रथ योग्य मार्ग होते हैं। माया मात्रम तु कासेना नभी व्यक्त स्वरूपत्वात्। स्वप्न की सृष्टि सुक्ति रजत रज्जु सर्प आदि के समान माया मात्र है, क्योंकि उसका स्वरूप देश काल आदि संपूर्ण धर्मों से अभिव्यक्त नहीं होता। इत्यादि श्रुति और सूत्रों ने स्वप्न में सृष्टि का प्रतिषेध किया है। इत्यादि श्रुति और सूत्रों ने स्वप्न में सृष्टि का प्रतिषेध किया है और उसे माया मात्र कहा है।
स्वप्नेनु भूयते चेत् स्वप्ने आत्मैव भासते पुराजित्वेन न तु सत्पुरादिरचितं दरा। यदि कहे कि सैवाय देवदत्त, वही यह देवदत्त है, तदिदम पूर्वदिष्ट में मद्गृहम, यही वही पूर्वदिष्ट मेरा घर है। इत्यादि अबाधित प्रत्यभिज्ञादि से स्वप्न में भी पदार्थ सत्य हूँ, इस शंका पर कहते हैं स्वप्न में वही यह देखा हूँ। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा का विषय हो रहे गृह आदि पदार्थ के हृदय कंठ नाड़ी छिद्र आदि प्रदेश में किसी प्रकार की संभव न होने से प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकता। पदार्थ का संभव न होने से तद विषय संस्कार और स्मृति का संभव स्पष्ट है। स्वप्ने च प्रत्यभिज्ञाये संस्कारस्य स्मृतिस्तथा न तथा तरिदं दृष्टमित्यर्थस्याति संभवात्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा संस्कार और स्मृति का संभव न होने के कारण इन तीनों का त्याग कर ब्रह्म संबित का ही निद्रा आदि दोषों से स्वप्न पदार्थ के रूप से अन्यथा भान होता है। उसी में जागृत सृष्टि पदार्थों की तुल्यता की कल्पना कर अनुभव के व्यवहाराभास की तरह स्मृति आदि के सादृश्य की भी कल्पना कर उसमें स्मृत्यादिता भी उन्होंने ही मानी है। स्वप्न में प्रतिविज्ञा संस्कार और स्मृति का संभव न होने के कारण इन तीनों का त्याग कर ब्रह्म संबित का ही निद्रा आदि दोष से स्वप्न पदार्थ के रूप से अन्यथा भान होता है। उसी में जागृत दृष्ट पदार्थों की तुल्यता की कल्पना कर अनुभव के व्यवहाराभास की तरह स्मृति आदि की सादृश्य की भी कल्पना कर उसमें स्मृत्यादिता भी मूलों ने मानी है। तस्माद्येतत्त्रयं त्यक्त्वा यद्भानं ब्रह्म संविदः तस्ते दृष्टार्थ सादृश्यान्मूढैः स्मृत्यादितो यथा। किसी जल में जैसे लहरी एक बार आती है, उसी जल में वैसे अभिन्न लहरी पुनः पुनः आती है। वैसी अवस्था में सैवेयम लहरी ऐसा प्रतिविज्ञा भ्रम होता है। वैसा ही सृष्टि की आदि में कल्पनाधिष्ठान परम ब्रह्म में जगत को भी भ्रम रूप समझना चाहिए। अर्थात सादृश्य भी वही यह लहरी, वही ये दीपशिखा इत्यादि प्रतिविज्ञा ब्रह्म लोक में प्रसिद्ध है। यथा यत्रैव लहरी वारिण्ये दीपमुना तत्रैवैति तथा तद्वदन्या के परे जगत। परस्पर सदा ये सभी विधियां और निषेध अलग अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्म में है। परस्पर सदा ही सभी विधियां और प्रतिषेध अलग अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्म में है और नहीं भी है। अर्थात केवल कल्पना मात्र होने के कारण ही ब्रह्म में सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमान, उसमें उसने उस पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया। यस्मिन् देव पृथ्वी चांद्रिक्ष मुदम मनयः प्राणश्चक सर्वस्तमेवतम जानात आत्मनाम। जिसमें द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्षे सब प्राणों के सामन ओतप्रोत हो, केवल उसी की आत्मा जानो। इत्यादि जगत की विधियां और नियम सब ये भेद कुछ भी नहीं है। इत्यादि जगन निषेध समान रूप से समावेश पाते हैं। वीरे विधये प्रतिषेधाश्च सर्वैव सदैव च विभक्ताश्च विमिश्राश्च परे सन्ति न सन्ति च। इसलिए सद्ब्रह्म सर्वात्मा है, इसलिए सद्ब्रह्म सर्वात्मा है, इसमें क्या नहीं है। वो ब्रह्म सत्ता ही सर्वात्मा, इस कारण ये सब कुछ ब्रह्म सत्तात्मक सदात्मक और सर्वात्मक है। तस्मात् सद्ब्रह्म सर्वात्मा किमि मात्र न विद्यते सैव सत्यैव सर्वात्मा सैतदभ्येतदात्मकम्। क्रीड़ा के लिए भ्रमण कर रहे बालक की दृष्टि में वृक्ष पर्वत नदी आदि के समूह के साथ
भूमि का भ्रमण होता है, अन्य लोगों की दृष्टि में भूमि भ्रमणशील नहीं है। दोनों ही दृष्टियां सदात्मक है। ब्रह्मावस्था में भूमि नहीं घूमती है। ऐसा ज्ञान रखने वाले भी बालक जब तक स्थिरता का अभ्यास नहीं होता तब तक पहले गृहित भू भ्रमणादि दृष्टि शांत नहीं होती है। वैसे ही ब्रह्मावस्था में जगत भ्रांति दृष्टि भी स्थिरता के अभ्यास के बिना शांत नहीं हो सकती है। अर्थात इस कारण उसमें सकल बाधियों की सभी कल्पनाओं का विरोध से समावेश कल्पना बिन पुरुष का मोक्ष भी उत्पन्न होता है। भ्रांतस्य भ्रमणं भूमिर्न भ्रांतैव वागणैः न साम्येति ज्ञातुरपि तथाभ्यासं विना दृक्। तत्वज्ञानी गुरु की सेवा आदि द्वारा प्रसन्न होकर उनके द्वारा इस मोक्ष पायभूत शास्त्र का व्याख्यान कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके बिना दृश्य की निवृत्ति के लिए न कोई दूसरा मार्ग होगा और न होगा। तत्वज्ञानी गुरु की सेवा आदि द्वारा प्रसन्न होकर उनके द्वारा इस मोक्ष उपायभूत शास्त्र का व्याख्यान कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके बिना दृश्य की निवृत्ति के लिए न कोई दूसरा मार्ग हुआ और न होगा। शास्त्रस्यास्ते तु यन्नाम बाधनं तद्विनाम्बर अभ्यासो दृश्ये संसान्ते न भूतो न भविष्यति। हाँ, होता ऐसा यदि चित्त का निरोध शक्ति साध्य होता। हाँ, होता ऐसा यदि चित्त का निरोध शक्ति साध्य होता। चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त का स्वरूप संसार से अविनाभावी पृथक न होने वाला है। अतः जागृत और स्वप्न में, जीवित अथवा सुषुप्ति में लय होने के कारण मरे हुए चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता है। किंतु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही बाधित हो गए संसार को नहीं देखता है। इसलिए शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है। हाँ, होता यदि ऐसा यदि चित्त का निरोध, हाँ, चित्त का निरोध होता, शक्ति साध्य होता। चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त का स्वरूप संसार से अविनाभावी, चित्त का स्वरूप संसार से अविनाभावी पृथक न होने वाला है। अतः जागृत और स्वप्न में, जीवित अथवा सुषुप्ति में लय होने के कारण मरे हुए चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार में निरोध नहीं हो सकता है। मरी हुई चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध करने पर भी उसका संसार से निरोध नहीं हो सकता है। किंतु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही बाधित होकर संसार को नहीं देखता है। इसलिए इस शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है। न जीवन मिदं चित्तारोध मायादि संसिदे अविनाभावी देहत्वात् बोधत्वेतन् पश्यति। जैसे चित्त सदाई संसार में अविनाभावी है, वैसा ही दृश्य रूप संसार भी चित्त और शरीर दोनों से अविनाभावी है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय।